दोस्तों नमस्कार। आज हम गांधी जी के ऊपर बात करेंगे। गांधीयन थॉट और द कंटेम्प्रेरी इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि आज के भारतवर्ष का गणतंत्र के ऊपर बात करेंगे। आई हैव नथिंग न्यू टू टीच द वर्ल्ड, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर एज ओल्ड एज द हिल्स। महात्मा गांधी जी का ये पंक्तियाँ मैंने आपके सामने रखा। तो आज के डेट में ये नॉन वायलेंस, ट्रूथ, सत्याग्रह के ऊपर, तो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर कितने मायने में सही है, कितने मायने में गलत है, कितने मायने में ये फ़ायदेमंद है, और क्या आज के सरकारें भारत के गणतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को समृद्ध करता है, उन धारा को लेके उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। जैसे मैंने बताया, अगर गांधी जी आज जिंदा होते तो आज की इंडियन डेमोक्रेसी को देख के वो क्या बोलते, क्या सोचते, क्या उनका जो स्ट्रगल था पूरे इंडियन फ्रीडम फाइट्स में, उनके भारत की जो स्वाधीनता के संग्राम था वहाँ पे उनका जो योगदान था 1914 से लेकर 1947 तक, जो हम गांधीयन एरा कहते हैं, वो सब बकवास था। सिर्फ वायलेंस, रेवोल्यूशंस, या फिर गांधी जी उस टाइम गलत थे। जिस पंक्तियाँ, जिस बातें बोलते थे, जिस ट्रूथ, नॉन वायलेंस, अहिंसा और सत्य के मार्ग के ऊपर जो चलना सिखाया था बापू जी ने सबको, और उसकी वजह से हमने एक अर्जित डेमोक्रेसी, एक अर्जित लोकतंत्र, एक अर्जित स्वाधीनता संग्राम पूरे ब्रिटिश शासन के लगभग 200 साल के बाद हमने उनसे छीन लिए थे। तो उसके ऊपर फिर मैंने आज बात करूँगा। जैसे आपको पता है कि हमारे संविधान लिखा गया था, अम्बेडकर साहब वहाँ पे ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे, उन्होंने लिखे। अम्बेडकर साहब जब लिखे थे तो वहाँ पे प्रीएम्बुल भी आया। प्रीएम्बुल में हमारा सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इक्वलिटीज़, लिबर्टीज़ के बारे में बातें किया गया, लेकिन कोई भी नॉन वायलेंस के ऊपर किसी ने बातें नहीं की। यहाँ पे आज भी महात्मा गांधी जी का जन्म होने के बाद 150 साल के बाद भी हमने एक नॉन वायलेंस वर्ड कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड ऑफ नहीं की, जो कि बहुत दुखदायक है। तो मेरी मानना है कि ये एक नॉन वायलेंस सही में भारतीय गणतंत्र को मजबूत में बनाता है। हमारा जो मूवमेंट चलता है, स्टूडेंट मूवमेंट्स हो, एकेडमिशियंस का मूवमेंट्स हो, सोशल्स मूवमेंट्स हो, बहुत लोग बातें करते हैं गांधी जी का, गांधी जी को लेकर पूरे भारतवर्ष में एक पूरा त्योहार की तरफ चल जाता है। सरकारें हों, उनका विपक्षियों हो, सब गांधी जी को पसंद करते हैं। लेकिन गांधी का जो आइडियल्स है, जो आइडियोलॉजीज है, जो थिंकिंग है, वो सब कोई नहीं मानते। मैं मानता हूँ कि जो रोल ऑफ गांधी है पूरे इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन डेमोक्रेसी और एक्रॉस ग्लोब में, कि आप उसको बुरा बोल सकते हैं, भला बोल सकते हैं, क्रिटिक कर सकते हैं, लेकिन उनके जो रोल था, उनके जो बातें थे, वो कभी आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो रहेगा, था, आज है और आगे भी रहेगा। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ, गांधी जब साउथ अफ्रीका गए थे, एक अब्दुल्ला सेठ जी के केस के अंतर्गत वो लड़ने के लिए, जो यहाँ पे जैसे राजकोट में रहे, बॉम्बे में रहे, वहाँ पे इनको सबसे ज़्यादा नहीं मिला था। यहाँ पे इंडियन स्पोर्ट्स में वो प्रैक्टिस करते करते साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में जितने भी शहर थे वहाँ पे, डरबान्स गए थे, नाटाल तो पहले गए थे उन्होंने, जोहानिसबर्ग गए, जहाँ जहाँ भी गए थे वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका में कॉलोनीज था, अंग्रेजों का कॉलोनीज था। वहाँ पे भी उनका लॉर्ड्स थे, वाइस रॉय थे, उनसे मिले थे, और वहाँ देख रहे थे कि साउथ इंडियन से जो लेबर जा रहे थे, वहाँ पे स्लेवरी का बहुत यूज होता था, बहुत रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन होता था काले और सफ़ेद के बीच में। तो गांधी जी ने वहाँ पे आवाज़ उठाई थी, वहाँ पे शुरुआत की थी उनका ज़िंदगी का पहला सत्याग्रह, वहाँ शुरू की थी उनका मूवमेंट की। वो सिर्फ इससे करने से पहले बार बार ब्रिटिश वहाँ का गवर्नमेंट को बोले थे कि जो आप कर रहे हैं, जो आपका देश में जो स्वाधीनता है, आपका देश में जो पार्लियामेंट्री है, आपका देश में जो रूल ऑफ लॉ है, उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं। लेकिन
मानना ही थे। गांधी जी का यही मानना था कि उन्होंने ट्रायलिंग भी किए थे, प्रोसेस किए थे, लीगलाइज किए थे उसको लीगल एक्शन लेने के लिए, लेकिन वो सब फायदामंद नहीं हुआ था। और वहाँ पे वो सत्याग्रह किए थे और काफ़ी मात्रा में लोग वहाँ पे जुड़े थे और काफ़ी सक्सेस भी रहा था। तो लौटते हैं गांधी जी 1914 में 1914 में भारत लौटते हैं। देखते हैं कि भारत में क्या दिक्कतें हैं, पूरी खुले आँख में देखते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। और जब वो रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे अगर हम सोसाइटी को चेंज नहीं करेंगे, भारत की सोसाइटी को चेंज नहीं करेंगे, तो हम यहाँ का इंडिपेंडेंस लेना बहुत मुश्किल है। हमें यूनिटी करना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। और गांधी जी अगर वो साउथ अफ्रीका में होते, यहाँ पे भारत में होते, तो वो रिलीजन के ऊपर, कॉम्परेटिव रिलीजन के ऊपर जो बातें किए थे, जैसे मैंने आपको बताया, ये किताब है उनका कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उनका जो वर्क्स है इंडियन यंग इंडियन में लिखे हैं, द काफ़ी हॉरिजन्स में लिखे हैं और दूसरे जर्नल्स में भी लिखे हैं वो। तो मैंने उसको पढ़ा उनके वर्क पे, उसको देखा, उसका डायलेक्ट्स निकाला, उसका तर्क वितर्क निकाला, और मुझे ये मिला कि वो कभी सत्य और नॉन वायलेंस को भूलना कभी नहीं चाहते थे। और जहाँ पे भी उनका उसके ऊपर जो वायलेंस हो रहा था, जैसे आपको पता होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक चौरा इंसिडेंट हो गया था यूपी गोरखपुर में, तो वायलेंस हो गया, तुरंत ही वो बंद कर देते थे गांधी जी उस रेसिडेंस मूवमेंट को या फिर उस सत्याग्रह को। तो वही उनमें खमियाँ थी कि वो जो बातें करते थे वो करते थे और उसको पूरा एंड तक उसको निभाते थे। जो मैंने बताया आपको कि आज इंडियन सेक्युलरिज्म जो है, इंडियन रिलीजन्स के ऊपर जो मेजोरिटेरियन स्टेट्स जो हमने तो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया है, एक पार्लियामेंट्री इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को। गांधी जी शायद उसके ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन जो चाह रहे थे कि एक समाज ऐसा हो, एक राज्य ऐसा हो जिसमें सबको समान अधिकार मिले रिलीजन के ऊपर। वो एक हिंदू, वो गुजरात की एक वैष्णव फैमिली में पैदा हुए थे, वैष्णव थे, फिर भी वो कभी हिचकिचाते नहीं थे कि वो एक हिंदूवादी नेता है और हिंदुत्व को विश्वास, हिंदू समाज से आते हैं। फिर भी उन्होंने कभी बारकर बुलाते थे, कोई वाइसरॉय बुलाते थे कि तुम आओ हमारे क्रिश्चियनिटी पे आओ, क्रिश्चियंस के जितने भी कुछ वहाँ पे जो उनका चर्च है वहाँ जाते थे, देखते थे। और वो एंड में लॉजिकल ये बोलते थे कि सारे रिलीजन्स का ताल्लुका है हमारे ज़िंदगी में सीखने के लिए, जानने के लिए, लेकिन उसका अच्छे गुण, जो अच्छी चीज़ किताब में लिखा गया, कुरान में लिखा गया, बाइबल में लिखा गया, उसको हम सबको पढ़ना चाहिए और अपने आम जिंदगी में उसको यूज करना चाहिए। और लेकिन जो ख़राब है, जो एविल्स है, जो सुपरस्टिशंस है, उसको रिमूव करना चाहिए, उसको गलत को हटाना दे देना चाहिए। और जो बोल रहा है, जो कोई भी उसके धर्म गुरु बोल रहे हैं, तो उनसे भी विरोध करना चाहिए, ये भी सिखाते थे गांधी जी ने। तो रिलीजन के ऊपर गांधी जी का यही कॉम्प्लेक्सिटी था, किसी को मना नहीं करते थे और ये नहीं बोलते थे कि रिलीजन का कोई पार्ट नहीं है हमारे ज़िंदगी में, लेकिन वो पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग करना चाहते थे, नहीं तो बोलते कम्युनल आ जाएगा। देखिए, अब जब खिलाफत मूवमेंट हुआ था तो तुर्की का इशू था और गांधी जी ने सहयोग दिया था और हिंदू मुस्लिम यूनाइटी के बारे में उन्होंने सोचा था। और कितना बड़ी मात्रा में हमारे इंडिपेंडेंस में, जैसे हमारा वो इंडिपेंडेंस एक अर्जित डेमोक्रेसीज है, उसके लिए सारे लोग, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, सारे लोग मतलब वो ज्वाइन किए थे। जो लोग ज्वाइन भी नहीं किए थे, या फिर जो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ ज़मींदार थे, कुछ मोनार्की स्टेट थे, जो राजे थे, वो लोग अंग्रेज़ों के साथ थे। और खुद गांधी जी ने कभी अंग्रेज़ों को भी शत्रु तक नहीं माना और उनको भी नहीं माना कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ थे। तो वही मानते हैं कि आप पैसे तो दूसरों को बोलने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए दो, लेकिन आज का सरकार आप देख लीजिए क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। एक मेजोरिटेरियन स्टेट आप नहीं बना सकते, आप सेकुलरिज्म को दिन दोपहर में मान नहीं सकते। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ को जानना पड़ेगा। जो किताब में लिखी गई है, संविधान में जो बातें लिखी गई है, उसको किताबी बात ना रह दे। सबके विचारधारा को आपको लेना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा। वो गलत है तो गलत तरीके से उसको प्रमाण करना पड़ेगा और उसके बाद उसके खिलाफ लेना पड़ेगा। गांधी जी हमको यही सिखाते थे। उसमें आ जाता है आपका डिसेंट, टॉलरेंस, आपका इक्वलिटीज, रूल ऑफ लॉ। क्या सोचते थे गांधी? कभी से मेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखते थे। वो जहाँ पे जाते थे, काफ़ी उनका महिला सेना थी उनके साथ, लेकिन
उन्होंने जानते थे कि भारत में रात 2 बजे से ही कोई महिला निकले और अपनी स्वतंत्रता से इधर उधर जा पाए, स्वाधीनता बात बोल पाए। क्या संभव है? आप देखे हैं हसरत में जो हमला हुआ है यूपी में, क्या सरकारें उसमें तमाम तवज्जियाँ छोड़ के इधर उधर बातें करने लगी है? क्या हमारा मेल डोमिनेट सोसाइटी या फिर हमारा स्टेट, आज का रेजिम का स्टेट है, वो सबको मानने के लिए तैयार है? यहाँ तो गांधी जी को हम वाह कर रहे हैं, उनके जन्मदिन पर, उनके बर्थ एनिवर्सरी में हम कितने सोच रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कितना कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में जो चीज़ हमारे पास है, जो हमारा अर्जित डेमोक्रेसीज है और जो हमारा यंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट का मूल्यबोध को हम आगे बढ़ाना शायद नहीं चाह रहे हैं, जो कि ये गलत है। और गांधी जी अगर जिंदा होते तो ये सब चीज़ें नहीं बोलते, नहीं देख पाते। तो मैंने सेकुलरिज्म की बात बोल दिया आपके सामने, मैंने बोल दिया लिबर्टीज़ की बात मैं बोलता हूँ। लिबर्टीज़, जैसे वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने लिबर्टीज़ को थोड़ा दूसरे मायने में लिखा कि इंडिविजुअल लिबर्टीज़, लिबरल्स जो रहते थे। गांधी जी जैनी बेंथम ने एक वर्ड बोला था कि हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, और यूनिटरी जो यूटिलिटरिज्म, यूटिलिटीज थियरी जो बोलते हैं जैनी बेंथम, गांधी जी ने बहस किए थे इसके ऊपर। वो उसके सपोर्ट में नहीं थे कि ऐसे कभी वो आपका लिबर्टी नहीं मिल सकता है समाज को छोड़ के, या फिर आपका ज़िंदगी में कोई आपको लिबर्टीज देने के लिए स्टेट्स के काम नहीं होगा। वो बोलते थे लिबर्टी जैसा होगा हमारा आत्मा, द सोल्स, इनर सोल्स का प्योरिटीज होना पड़ेगा। हम पहले एक मोरल लाइफ में रहें, जिस लाइफ में हम सोचें कि क्या गलत है क्या नहीं गलत है, खुद हम ये सोचें कि जस्ट है या अनजस्टिस है। हमारा खुद का खुद फ्रीडम होना चाहिए, वो वॉइस होना चाहिए, और उसको हम आगे उसके बाद एक इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम या फिर इंस्टीट्यूशनल लिबर्टीज़ की बात बोलते थे। यहाँ काफ़ी अंतर था लिबरल्स थिंक और सर गांधीयन थिंकिंग्स के ऊपर, लिबर्टीज़ के ऊपर। वो बोल रहे थे सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, आपको सेल्फ सफिशिएंसी होना पड़ेगा, इसके लिए आपको खुद का काम आपको खुद को उठाना पड़ेगा, उसके ऊपर बातें करते थे। और इसके साथ एक जुड़ा हुआ चीज़ है कि जैसे मॉडर्न आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, गांधी जी शायद उसको विरोध नहीं करते थे, विरोध करते थे उसका जो असर को, जैसे मुनाफा किसी कुछ लोगों के साथ ज़्यादा, ट्रस्टिव सेट नहीं था, लेबर को लोग एक्सप्लॉइट करते थे, वर्कर को एक्सप्लॉइट करते थे। तो इसीलिए वो विलेज इकोनॉमी की बात करते थे कि विलेज इकोनॉमी कैसा होना चाहिए, विलेज सेल्फ सफिशिएंसी कैसा होना चाहिए। जैसे हम आज ग्रास रूट गवर्नेंस के बात करते हैं, उस टाइम पे भी वो बात करते थे। तो एक कास्ट के बात में बता रहा हूँ। कास्ट कभी शायद गांधी जी ने बोला कास्ट जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हम भेदभाव प्रैक्टिस करते हैं ये बहुत गलत है जो हिंदू समाज में करते हैं। अगर मैं तो दोबारा जन्म होना नहीं चाहता हूँ, अगर मेरा रिबर्थ होता है तो मेरा एक हरिजन परिवार में हो, ऐसे वो बोल के लिखते थे, लिखे भी हैं। तो वो सब तमाम जो उनका वैल्यूज है, वो सब ये है। आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि आज के सरकारें या फिर आज के लोग उस सब को सुनने को तैयार हैं या फिर निभाने को तैयार हैं। एक बात मैं बोलूँ, आज का जो सिंबलिक और क्रेडिबिलिटी पॉलिटिक्स, सोशल्स मीडिया, गोदी मीडिया आ गया, प्रचार करने के लिए भीड़ जमाए रहते हैं, बड़े बड़े नेता लोग अपना भीड़ लेके आ जाते हैं। लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में जो हुआ था, गांधी जी ने लंदन गए थे। आपको पता होगा लंदन में कितना उनका प्रशंसक थे, गहरे थे, मैंने वीडियो देख रहा था, कितना उनका पॉपुलर था उस टाइम पे। उसने तो कभी कभी भीड़ जमाने के लिए बात कही नहीं, उस टाइम में तो उन्होंने कभी कम्युनिकेट किए नहीं कि पहले से बोलने कि हमें इतना लोग चाहिए। लेकिन क्यों आ रहे थे? क्योंकि उनका नियत था, उनका जो शुरू था, मीन्स और उनका एंड, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। जो बोल रहे थे एंड मूवमेंट तक कर रहे थे, उसका अगर नहीं मानते हैं तो फिर वो उस चीज़ को छोड़ देते थे, अगर उनके तरह द्वारा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी। लेकिन जो प्रक्रिया है मीन्स और एंड के बीच में, जो सबका एक बड़ा पहलू है पॉलिटिकल एथिक्स में और पॉलिटिक्स में, वो सब शायद आजकल के सारे नेता करने के लिए तैयार नहीं थे। वो पहले सिस्टम के हिसाब से जाते थे कि जो गलत, अंग्रेजी को आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं, आपका सिस्टम इंग्लिश में जो है ब्रिटेन में है वो यहाँ पे नहीं है, अब जो वादे किए हैं वो उस वादे को निभाइए। जैसे उन्होंने खेड़ा गए थे, चंपारण गए थे, अहमदाबाद मिलर्स के पास जो बोनस नहीं आ रहा था, प्लेग का बोनस नहीं आ रहा था, क्रॉप डैमेज का पैसा जो नहीं आ रहा था, वहाँ पे भी वो सिस्टमेटिकली काफ़ी गए थे। तो इसीलिए आज का डेट्स में मुझे लगता है गांधी जी का नॉन वायलेंस, उनका ट्रूथफुलनेस, उनका डिसेंट, उसका पैसिव रेजिस्टेंस और मीन्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड मेथड्स, इसको हम सबको अनुकरण करना चाहिए। ये मुश्किल है, वो बोलते भी हैं कि ये बहुत मुश्किल है आज की यूथ को, इस सबको लिखने के लिए, परखने के लिए, इसको अपना ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए। लेकिन ये सच्चाई है, इसके द्वारा कुछ चेंजेस हो सकता है।
वुमेन एम्पावरमेंट और लिबर्टीज़ के बारे में मैंने तो बोल दिया थोड़ा बहुत उसके ऊपर। तो इक्वलिटीज़, रूल ऑफ लॉ एंड द राइट टू एग्जिस्टेंस। गांधी जी नेचुरल राइट्स का हम जो बात करते हैं, सबके एक डिसेंट लाइफ होगा, ये सब होगा, इसके ऊपर गांधी जी भी फोकस कर रहे। शायद वो इतना इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशंस होगा, एक सिस्टम्स होगा, उसमें सब लोग करेंगे, लेकिन इसके खिलाफ भी गांधी जी नहीं थे। मैं यही से बोलना चाहता था। और एक कंसेप्ट ऑफ रामराज्य बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है जो हम बोलते हैं, या फिर वेस्टर्न लिबरल थिंकर्स यही बोलते हैं कि गांधीयन रामराज्य एक 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 इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, एक भाव बहुलता कॉन्सेप्ट है। जैसे हम सोचते हैं कि आगे होगा, आगे नहीं होगा, लेकिन शायद आज आप लिख लीजिए ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में, क्या टॉलरेंस है इसमें, इंटरनेशनल थ्योरीज पढ़ लीजिए, क्या पीस की बात हम बोलते हैं लेकिन करते हैं पीस के बारे में नहीं करते। गांधी जी ने वही बोला था कि हम रामराज्य ऐसे करना, इंडियन डेमोक्रेसी को रामराज्य बनाना है तो जिसमें इक्वालिटीज हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके हो, सबका वॉइस आवाज़ें सुना जा रहे हो, इक्वालिटेरियन वैल्यूज हो, सारे रिलीजन को रेस्पेक्ट कर देना चाहिए और माइनॉरिटीज़ फोकस भी करना चाहिए माइनॉरिटीज़ को, क्योंकि इस ज़मीन में, इस भारत के मुल्क में सबको रहने का, बचने का अधिकार है, अस्तित्व है। शायद ये सब चीज़ें आज की सरकारें करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने दोहराना चाहता हूँ कि इंडियन डेमोक्रेसी आज सही में मुश्किल में है, थ्रेटिंग में है। हम सोशल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, इक्वलिटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन तो गांधी जी का जो आइडियल्स है, जो प्रिंसिपल है, आइडियोलॉजीज है, वो बहुत कठिन है, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन इस डेमोक्रेसी को प्रैक्टिकलिटीज़ में लाने के लिए, ज़मीनी स्तर पे लाने के लिए सोशल रिफॉर्म का जरूरी गांधी जी के कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ज़रूरी है। और एक बार सोशल रिफॉर्म आए, इस देश का नौजवान छात्र, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, एकेडमिशियंस जुट जाए, तो पॉलिटिशियंस को मजबूर होकर ये भी चेंज करना पड़ेगा कि गांधी जी का रेलिवेंस कल था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उनका जो बातें हैं सिर्फ किताब में नहीं रहेगा, क्या उन लोग जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ किताबी वाले नहीं रहेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए, लाइक शेयर्स कमेंट्स कीजिए। कुछ गलत होता है तो मुझे कमेंट्स डाल दीजिए, मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।